Welcome back. Today we are going to discuss about the concept of potentiometer. तो पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है? किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकता है, किसी सर्किट के अंदर अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है वो भी कर सकता है, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करेगा, और अगर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है तो वो भी काम कौन कर सकता है? ये पोटेंशियोमीटर कर सकता है। तो जहां पर बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना या फिर ईएमएफ कैलकुलेट करना किसी एक सेल का, ये काम तो वोल्टमीटर भी करता है। तो वोल्टमीटर को छोड़ के हम पोटेंशियोमीटर का यूज क्यों करते हैं? तो अगर हमें किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए? एक आइडियल वोल्टमीटर। और आइडियल वोल्टमीटर की कंडीशन क्या होती है कि उसका रेजिस्टेंस है वो कैसा हो? इनफाइनाइट हो। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब है कि जैसे कि अगर आइडियल वोल्टमीटर की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का यहाँ पर मतलब है कि करंट जीरो। तो अगर आप डायग्राम से समझे, जैसे कि हमने ये सेल लगाया एक, और इसके अक्रॉस हमने क्या लगा दिया? ये वोल्टमीटर, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, और यहां से करंट है इस वोल्टमीटर के थ्रू फ्लो करेगा। तो अगर ये वोल्टमीटर ने इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो ये आइडियल होगा। आइडियल होगा मतलब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, तो ये गेन करेगा करंट जीरो। क्या ऐसे सर्किट में जोड़ने पर इस वोल्टमीटर में से करंट फ्लो जीरो हम मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते, क्योंकि यहां से ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, करंट जीरो नहीं होगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता। यानी कि आइडियल वोल्टमीटर बनाना इम्पॉसिबल है। इसी पर्पज के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के मेन पार्ट्स देखें तो ये जो सर्किट अभी आपके सामने ये बनाया गया है, इस सर्किट को बोलते हैं एक्सिलरी सर्किट, या कह सकते हैं कि ये मेन सर्किट होता है पोटेंशियोमीटर का। इसके अंदर ये बैटरी है जो आप सेल लगा रहे हो, जिसका आपने ईएमएफ कैलकुलेट करना है, उसके कंपैरिजन में इसकी पावर है वो काफी ज्यादा है। ये बैटरी, और यहां से ये हमने लगाया एक रियोस्टेट जहां पर हम रेजिस्टेंस है वो वेरी कर सकते हैं, और ए से बी तक 1 मीटर की मैग्नीन या कंसडेनन की वायर, जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू ये जो साइड में आपने कॉपर की जो वायर लगा रखी है उसके कंपेरिजन। तो अब हमें अगर आप देखिए कि यहाँ E2 जो बैटरी है इसमें से करंट कितना आएगा? हमने माना कि I2 करंट है, इस सर्किट के थ्रू ये फ्लो कर रहा है। और आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके देखिए कि मैं ये ए पॉइंट है, यहां से एक वायर निकालता हूं और इस वायर को मैं ज्वाइन कर देता हूं किसके साथ? इस मैग्नीन वायर के साथ, इस वायर के साथ। अब क्या ये I2 करंट है, वो I2 करंट है, यहां आने पर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। एक हिस्सा इस करंट का इस डायरेक्शन में यानी कि इस वायर के थ्रू, और एक इस वायर के थ्रू फ्लो करेगा। अब देखें कि ये I2 करंट है वो यहां पर आके दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। अब थोड़ा अगर देखें कि हमें किसी सेल का करना है तब क्या करें? इस वायर जो है वहां पर जिस सेल का आपने ईएमएफ कैलकुलेट करना है वो यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। पर ध्यान रखें कि यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो उस सेल का ये टर्मिनल कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। रीजन क्या है? रीजन यही है कि ये I2 करंट कैसे फ्लो किया, इसका करंट है इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। मान लिया कि हमने यहाँ पर जो सेल लगाया है जिसका ईएमएफ कितना है? E1 है, और इसके कारण यहां से इस वायर में ये करंट देगा, वो कितना देगा? I1 करंट है वो इसमें देगा। और यहां से अभी कहा कि कितना करंट फ्लो इस वायर के थ्रू करेगा, तो यहां से I2 दो पार्ट्स के अंदर मैं डिवाइड कर देता हूं कि मान लिया कि I करंट है वो इस मैग्नीन वायर के थ्रू फ्लो करेगा और कुछ करंट इधर फ्लो करेगा। अब ये इधर कितना फ्लो करेगा, ये I कितना होगा, और जो इस साइड जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, वो डिपेंड करता है कि ये जो वायर है उस ये जो आपकी जोकी वाली वायर है, यहां पर मैं जोकी प्लेस कर देता, ये जोकी वाली वायर है, इसको आप प्लेस कहां कर रहे हो? इस जोकी को अगर आप यहां पर प्लेस कर देते हो तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर ये कि हमने इस जोकी को प्लेस कर, अब अभी क्या करना है आपने? अभी आपने क्या करना है कि इस जोकी को आपने उस एक पॉइंट ढूंढना है। ये एक्चुअली हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, यानी कि आप अलग अलग जगह जोकी को प्लेस कीजिए और आप ऐसा एक पॉइंट ढूंढ लीजिए कि ये जो गैल्वेनोमीटर इस कॉपर वायर में आपने लगाया, ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे।
ये जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता और जहां पर वो पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। अब नल पॉइंट अगर मानिए हमने नल पॉइंट ढूंढ लिया, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा और यहाँ इस सेल से यहाँ पर करंट है वो I1 फ्लो कर रहा है और इधर कितना फ्लो करेगा I ये था। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा तो ये I1 है तो इसके अपोजिट भी तो कितना होना चाहिए I1। अभी दोबारा से समझे कि I2 करंट आया, I2 करंट में से I करंट इधर चला गया, I1 करंट इधर चला गया और ये I1 करंट इधर कैसे जाएगा जब गैल्वेनोमीटर आपका कोई डिफ्लेक्शन ना दे। क्यों? यानी कि यहाँ पर ये जो करंट है E1 अपोजिट है इस E1 के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है वो, और I2 करंट है उसका एक पार्ट जिसको हमने कितना माने I, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी वो सिचुएशन बनेगी कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा और यहाँ पर वो आपको नल पॉइंट मिलेगा। तो इस कंडीशन के अंदर अगर देखें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस A टू J देखें तो V हुआ और ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली इक्वल है इस सेल के ईएमएफ के, यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है A टू J यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A टू J इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ जो आपने सेल लगाया है एक्सटर्नल उस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। अब इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है I, इस ये जो वायर ली है इसका एरिया भी आपका, एरिया क्रॉस सेक्शन भी आपका यूनिफॉर्म है और इसकी रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है क्योंकि पर्टिकुलर मटेरियल की ये बनी हुई है। तो V इज इक्वल टू, आप जानते हो कि एक्चुअली देखें V इज इक्वल टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और अगर R की बात करें, I हमने ऐसा प्लेस कर दिया, R की बात करें R क्या होता है रो L अपॉन A, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। आप देखोगे कि करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है इस वायर के थ्रू, इसका रेजिस्टिविटी इस वायर की कांस्टेंट है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, बट हम इस वायर की लेंथ है वो क्या करते हैं चेंज करवाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी करता है। और अगर आपको ये L लेंथ मिली हुई है तो ये L लेंथ है वो एग्जैक्टली इस नल पॉइंट की मिली हुई है। ये नल पॉइंट पे ये L लेंथ और इस नल पॉइंट पे कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है कि यहाँ का ईएमएफ किसके बराबर है, यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के। तो पोटेंशियोमीटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि ये जो पोटेंशियल है V A टू J वो प्रोपोर्शनल टू होगा L के, और ये चीज है I रो A, इसको मैं कह देता हूं कि K है और ये L, K तो कांस्टेंट हुआ जिसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल है वो हर जगह रिड्यूस होता जाएगा, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो होगा I रो अपॉन A, यानी कि पोटेंशियल जहां पे नल पॉइंट मिला है उतनी वायर के अक्रॉस वो प्रोपोर्शनल टू होगा इस वायर की लेंथ के। ये है पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल।